हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टीसीपीएल पैकेजिंग के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टीसीपीएल पैकेजिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसके नाम में पता चल रहा है कि ये पैकेजिंग कंपनी है। जो भी कंज्यूमर गुड्स वगैरह होते हैं, जो भी लिक्वर होते हैं, तो उसकी जो पैकिंग वगैरह की जाती है, तो वो पैकेजिंग की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो फोल्डिंग कार्टून्स होते हैं, जो प्रिंटेड ब्लैंक आउटर्स होते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। उसके अलावा जो लिथो लेमिनेशन प्लास्टिक के जो कार्टून्स होते हैं, जो ब्लिस्टर पैक्स होते हैं और जो शेल्फ रेडी पैकेजिंग होती है, यानी कि जो डायरेक्टली पैकेजिंग की जाती है, तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर हम इनके सप्लायर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो टोबैको इंडस्ट्री है, जो लिक्वर इंडस्ट्री है, जो कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्री है, और जो फूड पैकेजिंग में जो सर्विसेज, यहाँ पे जो कंपनी को जो पैकेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कनोरिया फैमिली से ये कंपनी प्रमोटेड है, यानी कि कनोरिया फैमिली इनके ओनर्स है, जिनका अगर हम देखेंगे तो अराउंड 55% का स्टेक इस कंपनी में उनका हमें नजर आता है। तो देखा जाए तो ये जो पूरा ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो इनका टी बिजनेस में भी इनका बिजनेस है, जूट वाले बिजनेस में भी है, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स। तो देखा जाए तो ये पैकेजिंग के अलावा उनके 4-5 और एरियाज भी हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल, टी वगैरह, यहाँ पे भी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जैसे इनके जो बिजनेसेस अगर वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी सिनर्जी भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो अब अगर हम देखेंगे तो अराउंड 881 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी, 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 378 रुपीज की बुक वैल्यू है और 968 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अराउंड 2.5 टाइम्स अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छे वैल्यूएशन नजर आते हैं। लगभग 1% की यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, यानी कि लगभग 10 रुपए का डिविडेंड ये कंपनी अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने पर शेयर पे इन्होंने पिछले साल में दिया है। अगर पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 17-18 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और इंडस्ट्री का पीएमए 12 का नजर आता है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 411 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो देखिए, लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले पूरे साल में रिपोर्ट किया है। तो वहां पे 411 करोड़ का ये मेरे ख्याल से कोई बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 1.19 नजर आता है, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में यहाँ पे डेट कंपनी का ज्यादा है। तो ये आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अभी बिजनेस कंपनी का अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े कैश फ्लोज के प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी में अभी हमें नजर आ रहे हैं। अब अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो जो आरओसी का नंबर है वो 15% पे हमें नजर आता है। तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से 15% का आरओसी का नंबर अच्छा है। और अगर हम आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 15.3% हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखा जाए, एक स्मॉल कंपनी के हिसाब से मेरे ख्याल से 15% के रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पे अच्छे हैं। और जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, नेट प्रॉफिट का नंबर इंक्रीज होगा, रिटर्न रेशियोज भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये 3 साल का फिनेंशियल ट्रेंड कंपनी का इतना अच्छा नजर नहीं आता है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे, लगभग 1090 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था और लगभग 50 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज यहाँ पे लगभग 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। अब अगर आप ये बोलोगे कि 30 करोड़ से 20 करोड़ का ये नंबर बढ़ा था, यानी कि परसेंटेज वाइज ये नंबर 60% से ग्रो हुआ था। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी अगर आपके नेट प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो 4-5% ही है, तो ये दिखाता है कि आपके पास कोई भी कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है। और जैसे भी वहां पे थोड़ी सी भी डीग्रोथ पूरे इंडस्ट्री में होने लगेगी, तो वहां पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर से 25-30 करोड़ पे आ जाएगी। तो देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड मुझे कंपनी का इतना अच्छा नजर नहीं आता है। तो इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16 इतने कम पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो इसी रीजन मुझे यहाँ पे मेन यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकती है। लेकिन लगभग यहाँ पे 45 से 50 करोड़ का जो कंपनी का मेन एक्सपेंस अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट पे करने में 45 से 50 करोड़ ये कंपनी दे रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 100 करोड़ का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। यानी कि जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसमें से अराउंड अगर हम देखेंगे तो 5 से 6% का जो मेन कंपनी का एक्सपेंस है, वो जो कंपनी ने डेट लिया हुआ है उसे रीपे करने में ही जा रहा है। तो ये एक मेन रीजन हमें यहाँ पे नजर आता है।
तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 212 से 227 करोड़, फिर 238 करोड़, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नंबर नीचे आ गया था, लेकिन जून 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो उसकी वजह से ये नंबर नीचे आया था। उसके बाद में फिर से 245 करोड़, फिर 243 करोड़, फिर 246, फिर उसके बाद में 226 जब है ना कोविड की सेकंड वेव आई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर से 253, फिर 274 और फिर 323 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का ये हाईएस्ट सिंगल क्वार्टर का ये कंपनी का रेवेन्यू रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 6, 11, 14 और यहाँ पे 19 करोड़, तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये अगर हम इस पर्टिकुलर क्वार्टर को अगर हम इग्नोर करते हैं और इसके अलावा अगर हम इन 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो 44 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने 3 क्वार्टर्स में कमाया है। यानी कि ऑन एन एवरेज लगभग ये कंपनी 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो इसके हिसाब से अगर हम ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो लगभग 60 करोड़ के लगभग ये नंबर आ सकता है। तो 60 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है जो करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से लगभग 15 का पी रेशियो कंपनी का यहाँ पे आ जाएगा। और आई थिंक इसके आज या कल में कोई रिजल्ट हैं तो वो रिजल्ट का अपडेट भी अगर आता है तो वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 55.74% पे जो कनोरिया फैमिली है तो ये कांस्टेंट ही है। पिछले 2 या 2.5 साल से यहाँ पे कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। एफआईएच की अगर हम बात करेंगे तो कभी उनकी होल्डिंग कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, लेकिन हार्डली अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे लगातार थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो डीआईएच की होल्डिंग है वो पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे 2 क्वार्टर से तो नहीं है, लेकिन पिछले क्वार्टर में यहाँ पे जो डीआईएच की होल्डिंग है वो हमें कम होती हुई नजर आई है। अब एट द एंड अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग भी पिछले क्वार्टर में बढ़ी है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे जितना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग होती है उतना ज़्यादा नॉर्मल वैल्यूएशन रहता है। तो ये जब तक ये जो होल्डिंग पैटर्न है जब तक डीआईए और एफआईएच के पास नहीं जाएगा तब तक ये मत सोचेगा कि 25-30 के पी रेशियो पर ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक इनका मार्केट कैप 2-2.5 हज़ार करोड़ के लगभग नहीं होगा तब तक हमें डीआईए और एफआईएच का इतना ज़्यादा अलोकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो यहाँ पे ज़्यादा स्टेक वगैरह बाय कर लेते तो इनमें पहले से लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी लिक्विडिटी और कम हो जाती है तो वहाँ पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट उसी में बातें चलती हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे पिछले साल भले इतना अच्छा रेवेन्यू था लेकिन 115 करोड़ से यहाँ पे 77 करोड़ पे यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नजर आ रहा है। तो एट द एंड यहाँ पे ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि जो कंपनी ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन उसके रिगार्डिंग कंपनी के पास कैश नहीं आया है तो उसका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली अगर ये जो अकाउंट रिसीवेबल वाला जो नंबर है वो अगर आने वाले टाइम पे और इंक्रीज होता चला जाता है तो वहाँ पे कंपनी के कैश इनफ्लोज में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरे कैश फ्लोज में प्रॉब्लम आ जाती है और वहां पे अच्छे से बिजनेस को ग्रो कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो लगातार कंपनी का कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है। अराउंड 138 करोड़ के यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के नेगेटिव आउटफ्लोज हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 60 करोड़ का हमें आउटफ्लो देखने को मिला है, जिसके अंदर जो कंपनी ने डिविडेंड पे किया वो इंक्लूड होता है। उसके अलावा जो कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है, तो वो भी चीजें यहाँ पे इंक्लूड रहती है। देखिए ऑलमोस्ट 60 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस जा रहा है, तो ये देखा जाए तो इन अ वे यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि इसमें से अराउंड 40-50 करोड़ का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो 967 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे पूरा रिकवरी हमें आती हुई नजर आई है, और पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो इतने ज्यादा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन एज अ होल अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे काफी ज्यादा है। लेकिन देखिए पिछले 4-5 साल से इतना ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ है, और अगर हम आने वाले टाइम पे देखेंगे तो थोड़ी सी डी ग्रोथ पूरे ऑल ओवर इंडस्ट्री में नजर आ रही है। जो अगर हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह बढ़ी है, उसकी वजह से छोटी कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट वहाँ पे होता है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो मार्जिन थे वो और भी कम हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये 15 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत रहेगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट सबसे ज़्यादा हाई है, यानी कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ये आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। क्योंकि अगर एकदम से यहाँ पे 10-15% से रेवेन्यू का नंबर कम हो जाएगा वहाँ पे डेफिनेटली जो 50-60 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 30-25 करोड़ के लगभग आ जाएगी, और वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 25 से 30% का करेक्शन हमें मार्केट में के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने यहाँ पे देखना चाहिए। आपने ये नहीं देखना चाहिए कि हमेशा ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये लगातार इंक्रीज होता रहेगा। देखिए ऑल ओवर अगर हम पूरे सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली उसका इंपैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से कंपनी के अभी और आने वाले 1-2 क्वार्टर देखने चाहिए, भले 10 से 15% की रैली यहाँ पे स्टॉक में हो जाए, 20-25% की हो जाए, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के हिसाब से अपने यहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे पिछले 1 क्वार्टर से यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 6 महीने प्रॉब्लम रह सकती है, तो यहाँ पे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है वो देखना यहाँ पे जरूरी रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि TCPL पैकेजिंग के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।